नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर को एक बड़ा झटका लगा है। सारण जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में 129 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें टिकट बेचने और भारी रकम की मांग के साथ साथ पार्टी में कॉरपोरेट संस्कृति और तानाशाही व्यवहार का दावा किया गया है। यह घटना बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है और इसे पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं चिराग पासवान, जो कुछ समय पहले तक अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती बन रहे थे, अब उनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस बदलाव के पीछे की कहानी। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मची है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, जो हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, अब अचानक उनकी तारीफ करने लगे हैं। नीतीश कुमार फिर से उन्हें सुशासन बाबू लगने लगे हैं और बिहार की कानून व्यवस्था को वो अब पटरी पर बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चिराग के सुर अचानक क्यों बदले। कुछ समय पहले तक चिराग पासवान एनडीए के भीतर अलग राग आलाप रहे थे। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल उठाए थे। अपराध की घटनाओं का हवाला देकर वो कह रहे थे कि प्रशासन बेबस हो चुका है, पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। इतना ही नहीं, चिराग ने यह भी ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। चिराग का यह रुख 2020 के विधानसभा चुनाव की याद दिला रहा था, जब उन्होंने नीतीश कुमार का खुलकर विरोध किया था। उस वक्त चिराग ने अपनी पार्टी के 134 उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल एक सीट जीत पाए और वो विधायक भी बाद में जदयू में चला गया। इससे न सिर्फ उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, बल्कि एनडीए गठबंधन को भी झटका लगा। जदयू की सीटें घटकर 43 रह गई और इसका फायदा महागठबंधन को मिला, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती। लेकिन इस बार बीजेपी ने समय रहते हस्तक्षेप किया। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को दिल्ली बुलाकर बंद कमरे में सख्त चेतावनी दी गई। उन्हें साफ शब्दों में कहा गया कि अगर वो गठबंधन के खिलाफ जाते हैं तो न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा गठबंधन से भी बाहर हो सकते हैं। बीजेपी ने चिराग को समझाया कि आज की परिस्थिति 2020 जैसी नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन अब पहले से कहीं मजबूत है। केंद्र में भी नीतीश की जरूरत है और बीजेपी नहीं चाहती कि गठबंधन में कोई दरार पड़े। चिराग पासवान की स्थिति भी 2020 जैसी नहीं रही। उस वक्त उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में टूट हो गई थी। उनके चाचा पशुपति पारस ने 4 सांसदों के साथ बगावत कर दी थी, जिससे चिराग की पार्टी कमजोर हो गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन से उन्होंने 5 सीटें जीती, लेकिन उनकी पार्टी अब भी पूरी तरह बीजेपी पर निर्भर है। वहीं सारण जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, जो पिछले 21 वर्षों से पार्टी से जुड़े थे और 7 वर्षों तक जिलाध्यक्ष के पद पर रहे, उन्होंने बताया कि उनकी और उनके सहयोगियों की उपेक्षा की गई। उन्होंने जमुई सांसद अरुण भारती पर गंभीर आरोप लगाए। दीपक कुमार सिंह के अनुसार अरुण भारती ने छपरा में आयोजित नव संकल्प सभा के लिए उनसे 7 लाख रुपए और 100 बसों की व्यवस्था करने की मांग की थी। दीपक सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई, क्योंकि उनकी ओर से संगठन को चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी। इसके अतिरिक्त दीपक ने कहा कि जब उन्होंने 6 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को मुहर्रम के कारण स्थगित करने का सुझाव दिया, तो अरुण भारती ने उनका अपमान किया और पूछा, आपको जिलाध्यक्ष किसने बनाया? यह टिप्पणी दीपक के लिए बहुत अपमानजनक थी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया, लेकिन पिछले 6 महीने से 1 साल में पार्टी में शामिल हुए
कुछ नेताओं ने इसे एक कॉरपोरेट कंपनी में बदल दिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन